नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए ये अच्छी और जरूरी खबर है। सरकार अब ये सुनिश्चित करने में जुट गई है कि योजना का फायदा सही और जरूरतमंद किसानों तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचे और इसी दिशा में पीएम किसान योजना की आगामी 23वीं किश्त को लेकर कुछ नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद ईमानदार और पात्र किसानों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है और अब योजना के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को अगली किश्त मिलेगी जिन्होंने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हों। यानी सरकार अब रिकॉर्ड को पूरी तरह साफ और अपडेट करना चाहती है ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े, गलत भुगतान या डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सके। और इस पूरे अपडेट में सबसे ज्यादा जरूरी बात EKYC को लेकर है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपने खाते की EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 23वीं किश्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए किसानों को सलाह भी दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपनी EKYC पूरी कर लें। सरकार का मानना है कि EKYC से असली लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और योजना का पैसा सीधे सही किसान के खाते में पहुंचेगा। और यही वजह है कि इस बार प्रशासन इस प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर है। इसके साथ ही लैंड सीडिंग यानी जमीन के रिकॉर्ड का सरकारी दस्तावेजों से वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है। अगर किसी किसान की जमीन का रिकॉर्ड पीएम किसान अकाउंट से लिंक नहीं है तो उसका नाम लाभार्थियों की सूची में अपडेट नहीं हो पाएगा और इसीलिए किसानों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी जमीन के दस्तावेज सही तरीके से लिंक करवा लें। कई किसान अब तक इन प्रक्रियाओं को बाद में करने की सोच रहे थे, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि EKYC और लैंड सीडिंग दोनों काम समय पर पूरा करना जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करके किसान अपनी अगली किश्त सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार अब योजना में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी खास ध्यान दे रही है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करता है तो वो इस योजना के दायरे में नहीं आएगा और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा सरकार फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के जरिए योजना का फायदा उठाने वाले लोगों की पहचान के लिए विशेष ऑडिट भी चला रही है और ऐसे मामले में कार्रवाई भी की जा सकती है और गलत तरीके से ली गई पुरानी किश्तों की रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सकारात्मक पहलू ये है कि सरकार योजना को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम कर रही है और इससे वास्तविक किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिलने में मदद मिलेगी। इसीलिए अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए और अपना स्टेटस चेक करें, EKYC तुरंत पूरी करें और जमीन के दस्तावेजों को अपने पीएम किसान अकाउंट से लिंक जरूर कराएं, क्योंकि इस बार सरकार का साफ संदेश है, सही दस्तावेज, सही रिकॉर्ड और सही किसान को ही योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और अगर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी है तो आपकी 23वीं किश्त बिना किसी परेशानी के सीधे आपके खाते में पहुंचेगी।